हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेन फ्रेमवर्क 2 को हम कैसे अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करेंगे फॉर डेवलपमेंट पर्पस के लिए। तो अभी हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो अभी इसमें हमारे सिस्टम पे जो है विंडोज 7 इंस्टॉल है और हम जैम्प जो पीएचपी सर्वर है उसके साथ कॉन्फ़िगरेशन इसका देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक ये देखते हैं कि हमें क्या क्या सिस्टम पे रिक्वायरमेंट होगी इधर उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो सबसे पहले हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है लिस्ट, उसको पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो होना चाहिए चेक पीएचपी कमांड एंड सीएलआई। जो सीएलआई जो पीएचपी कमांड होता है पीएचपी का, वो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू हमें अगले स्टेप में बहुत सारे कमांड रन करने होंगे, जिसके थ्रू पीएचपी का जो पीएचपी का लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम पे पीएचपी कमांड वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम सबसे स्टार्ट मेनू में जाएंगे और cmd टाइप करेंगे, जैसा हम जानते हैं CLI कमांड, और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे php_v। तो इससे हमें ये बताएगा कि PHP का कौन सा वर्जन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल है। लेकिन कई बार जब हमें करते हैं तो हमें एरर आती है। वो एरर ये आती है कि PHP नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल या एक्सटर्नल कमांड। तो ये प्रॉब्लम हमारे पाथ सेटिंग की होती है। तो इसके लिए हमें क्या करें, यदि ऐसा इशू आपको आता है तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम कंप्यूटर पे जाएंगे, स्टार्ट मेनू से जाकर कंप्यूटर प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में एक ने प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग करके लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे तो यहाँ पे हमें सिस्टम वेरिएबल के अंदर पाथ जो होते हैं, जो सिस्टम पाथ जहाँ पे सेट होते हैं वेरिएबल है, इस पाथ सिस्टम को एडिट मोड में हम खोलेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो पीएचपी इंस्टॉल है जहाँ पे, उसका पाथ सेट है या नहीं है। तो अभी जैसे हमने पहले से सेट कर रखा है, हमारे जो जेम सर्वर है वो ई ड्राइव में है, ई ड्राइव में इंस्टॉल किया है हमने। तो ई स्लैक के अंदर जैम के अंदर पीएचपी का हमने पाथ सेट कर रखा है। इसी तरीके से यदि आपका नहीं सेट है तो आपको भी जहाँ पे अपने जैम सर्वर या वेम सर्वर जो भी अपने अपने सिस्टम पे किया है, इंस्टॉल किया है, उसका पीएचपी का जो पाथ है उस पाथ को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और कॉन्फ़िगर करने के बाद भी यदि आप कई बार चेक करेंगे तो एरर जो है वो रिपीट होती है, वही एरर आती है। तो उसमें कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम कई बार रिकॉग्नाइज नहीं करता है सिस्टम, तो उसको एक बार रीस्टार्ट हम करेंगे सिस्टम को, और रीस्टार्ट करके चेक करेंगे तो वो फिर सही काम करेगा। तो अभी हमारे सिस्टम पे पीएचपी जो कमांड है वो वर्क कर रहा है। और हम इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला स्टेप। उसके बाद हमारे सिस्टम पे डाउनलोड गिट एंड इंस्टॉल ऑन सिस्टम। हमारे सिस्टम पे जो गिट होते हैं, गिट रिपोजिटरी का जो होता है उसको होना चाहिए, हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि हम गिट कमांड के थ्रू हम अपना जो जेन फ्रेमवर्क का एक्सलेशन एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके लिए गिट इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद हम जेन तो अगले स्टेप में फिर यदि गिट हमारा इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम पे, तो तीसरा स्टेप आएगा, उस पर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा जेन फ्रेमवर्क 2 एक्सलेशन ऐप बाय गिट के थ्रू। हम अपने सर्वर के जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर उसको डाउनलोड करेंगे। तो हमने यहाँ लिंक भी शेयर किया आप लोगों के साथ। यदि गिट आपके सिस्टम पे नहीं है तो ये जो git-escalation.com डाउनलोड विन के अंदर हम जाएंगे, और विन जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने सिस्टम को, उसके करस्पॉन्डिंग आप गिट का वहाँ से एक्सी फाइल जो होती है उसको डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। उसके बाद हम गिट के थ्रू यहाँ पे एक्सलेशन एप्लीकेशन जो जेन फ्रेमवर्क 2 का है उसको डाउनलोड करेंगे। तो हम अगले स्टेप में देखते हैं ये करेंगे। उसके बाद फिर तीसरा एप्लीकेशन होता है। उसके बाद यदि हम गिट हो जाने के बाद अपने फोल्डर में हम मूव करेंगे जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे हमने इसे बताया, पहले शेयर किया था, ई ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर जेंट नाम से अभी हम अपना एक प्रोजेक्ट डेमो प्रोजेक्ट जो है उस नाम से बना रहे हैं। तो हम मूव CLI कमांड पे, कमांड फ्रॉम से हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे जेंट फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम चेक कर जाते हैं अपने जैम्प सर्वर के अंदर, ई ड्राइव के अंदर जैम के अंदर htdocs के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। इस फोल्डर का नाम हम रख देते हैं जेंट।
जेन फोल्डर में गए और अभी हम जाएंगे इसमें जेन फोल्डर के अंदर हम जाएंगे। फिर हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और हम पहले अपने मूव करेंगे अपने डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनानी है। तो फिर हम यहाँ जाते हैं cd फ्रॉम जेन फोल्डर के अंदर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड होगा, जो हमें एक्सेलेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके लिए कमांड है git गिट का ये कमांड आपको ऑनलाइन भी देखेंगे तो मिल जाएगा और हमने यहाँ पे दिया भी है आपको एक्सेलेशन। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद इंटर करेंगे। अच्छा सॉरी, ये गिट यहाँ पे हमें एक्सेलेशन एप्लीकेशन करने के लिए गिट कमांड के थ्रू जाना पड़ेगा। हम गलत आ गए। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे अपने फोल्डर के अंदर, क्योंकि हमारे सिस्टम पे गिट पहले से इंस्टॉल है। तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ से जाएंगे गिट बेस हेयर जो ऑप्शन है यहाँ से, फिर हमारा गिट खुलेगा और यहाँ पे हम जो URL अभी हमने वहाँ पेस्ट किया था अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद इंटर की करेंगे। फिर ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप पैरेलल देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है इसके अंदर ये फोल्डर बन गई और ये डाउनलोड हो रहा है। अभी 6% देखते हैं। इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंटरनेट स्पीड ये टाइम लेता है डाउनलोड होने में। तो इसलिए अभी 45% कंप्लीट हुआ है। डन, कंप्लीट हो गया हमारा जो जेंड का एस्केलेशन एप्लीकेशन होता है वो। उसके बाद हम इसको एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से। एग्जिट होने के बाद फिर हम अपने जो एक्सेलेशन एप्लीकेशन डाउनलोड हुई है उस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो हमारी फोल्डर है उसके जो सब फोल्डर है उनको कॉपी करेंगे और कॉपी करके अपने मेन फोल्डर जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसके अंदर इसको डालेंगे, पेस्ट करेंगे इसे। और पेस्ट करने के बाद ये जो मेन फोल्डर जो डाउनलोड हुआ था उसको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद ये हमारा एक्सेलेशन एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमने कर लिया। उसके बाद हमें लाइब्रेरी जो जेंड की लाइब्रेरी जो कंपाइल लाइब्रेरी होती है उस लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेना पड़ेगा, ताकि वो जो भी हम वर्क करें उसको वो कंपाइल कर सके और उसको रन कर सके। तो इसके लिए हमें फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा htdocs जेंड के अंदर है। तो हम एक बार फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे इसके लिए। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अपने डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। जस्ट लाइक ई ड्राइव के अंदर है हमारे केस में, तो ई ड्राइव के अंदर जाएंगे cd स्लैश
उसके बाद हमें यहाँ पे जो कंपोज़र होते हैं, जो जेंट लाइब्रेरी के कंपोज़र फाइल हैं, उनको हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये कमांड है जो उसको अपडेट करती है, php composer.file.self.update। तो इस कमांड को पहले हम रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हमें एक एरर मिले, कुड नॉट ओपन इनपुट फाइल कंपोजर डॉट फैट। तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे सिस्टम में जो जेंड का हमने जहाँ पे प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसके अंदर कंपोजर डॉट फैट करके भी जो कंपोजर है ये भी इंस्टॉल होना चाहिए उसके अंदर। तो इसका मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है ये फैसिलिटी। तो इसके लिए हमें एक कंपोजर इंस्टॉल करने के लिए हमें ये जो URL है composer.getcomposer.org से डाउनलोड कर सकते हैं, या ये कमांड भी है php_r और रीड फाइल करके। इसको हम पहले हम अपने फोल्डर के अंदर इसके थ्रू कंपोजर को डाउनलोड करेंगे। ये आपने देखा मैं कंपोजर फाइल डायरेक्टरी को डाउनलोड कर रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे जैसे अभी डाउनलोड शुरू हुआ है उसका कंपोजर का। यहाँ पे देखिए फाइनली मैसेज आ गया, कंपोजर सक्सेसफुली इंस्टॉल इन ई ड्राइव जैम के अंदर, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर हो गया है। तो नेक्स्ट हम फिर से वो पहले जो कमांड हमने रन किया था composer.phar सेल्फ अपडेट, वो फिर से रन करेंगे और इसको अभी हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इसका, क्योंकि अभी तो हमने अपने इंस्टॉल कर लिया कंपोजर को। फिर पहले अपडेट कमांड चलाएंगे उसका। ऑलरेडी यूजिंग कंपोजर वर्जन बता रहा है, ठीक है। तो हम उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए होता है composer.parer. ध्यान रहे कि ये सारी कमांड जो है CLI मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे चल रही है, और जो हमें गिट से जब हमारा जेंट का फ्रेमवर्क का एस्केलेशन एप्लीकेशन जब डाउनलोड होगा तो उसके लिए हमें गिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं अपने डायरेक्टरी के अंदर, और आप देख रहे हैं कि ये इंस्टॉल हो रहा है। जितने भी लाइब्रेरी होते हैं PHP टोकन एस्टेट पे सब वर्जन इतना, ये सारी लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी अभी हमारे सिस्टम के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरी में। जेंड XML, जेंड स्टैम्पिंग, जेंड कोड, जेंड सर्वर, जेंड मैच, जेंड HTTP। बे मन बेट अभी इंस्टॉल हो गया हमारा। उसके बाद कंपोजर, उसके बाद हो गया। उसके बाद हम देखेंगे हमारा सिस्टम अपलोड हो गया। उसके बाद हम जाते हैं लोकल होस्ट पे अपने, और लोकल होस्ट पे पहले जेम सर्वर को स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ गए जेम सर्वर, कंट्रोल पैनल, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जेम सर्वर स्टार्ट है। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अभी लोकल होस्ट,
पहले चेक करते हैं हमारा PHP माई एडमिन। यानी कि हमारा PHP माई एडमिन चल रहा है, यानी कि जेम सर्वर वर्किंग है। फिर हम अपना लोकल होस्ट जेंड, क्योंकि जेंड के अंदर हमने अब सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो जेंड के अंदर पहले जाएंगे। फिर जेंड पे यहाँ पे लाइब्रेरी की लिस्ट आ गई, जो भी जेंड के अंदर जो हमारे फोल्डर हैं उस फोल्डर की लिस्ट आ रही है, क्योंकि अभी पब्लिक फोल्डर जो इसके होते हैं, जिसके अंदर पब्लिक फोल्डर को रन करता है, उसके लिए हमें जो htdocs और htaccess और जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट या वर्चुअल सर्वर हमने अभी नहीं बनाया, क्रिएट किया है, इसलिए ऐसा अभी आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे पब्लिक टाइप कर सकते हैं या पब्लिक लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि जेंड जो है जेंड वेलकम टू जेंड फ्रेमवर्क 2 ये हमारा सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया अभी। और इसमें अभी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जेंड प्रोजेक्ट के साथ जो /public का URL के थ्रू चल रहा है, तो ये ठीक नहीं है, इसको हमें रिमूव करना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हम अपना कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, यानी कि वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल होस्ट के थ्रू चला सकते हैं। दूसरा हम इसमें htAccess कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और जो भी हमारे इमेज और जो URL होंगे CSS के, उसको पब्लिक स्लैश से उसको चला सकते हैं इनबॉक्स डाल करके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल देखेंगे कि कैसे इसमें पब्लिक जो URL में हमारे से पब्लिक जो URL में पब्लिक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जेन को रन करने को, उसको कैसे रिमूव करना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।